योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण का टॉपिक है परमात्मनिष्ठ ज्ञानी की दृष्टि में संसार का मिथ्यात्व है। मनोमय होने के कारण जगत की असत्ता तथा ज्ञानी की दृष्टि में सबकी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। सर्ग है 44 से 45 तक का। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, इस क्रम से जिस जीव ने परमात्मा के स्वरूप में अपनी स्थिति प्राप्त कर ली, वह अस्थि पंजर रूप देह को कैसे ग्रहण किए रहता है? क्या पूछा राम जी ने वशिष्ठ जी से कि भगवान इस क्रम से, जो ऊपर बताया ना कि जन्मों का वर्णन, मनुष्य जीवन का क्या है रूप है, तो कह रहे हैं इस क्रम से जिस जीव ने परमात्मा के स्वरूप में अपनी स्थिति प्राप्त कर ली, कि परमात्मा का स्वरूप में अपनी स्थिति बन गई जिस जीव की, वह अस्थि पंजर रूप देह को कैसे ग्रहण किए रहता है। कि अस्थि पंजर हड्डियों सहित जीव है, शरीर है, इसको कैसे ग्रहण किए रहता है। श्री वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, श्री राम, जो यह शरीर आदि के रूप में स्थावर जंगम यानी जड़ चेतन जगत दिखाई देता है, यह आभास मात्र ही है। अतएव स्वप्न के समान असत होता हुआ ही प्रकट हुआ है। यानी वह परमात्मनिष्ठ जीव इस शरीर आदि को स्वप्न के तुल्य मिथ्या मानता हुआ ही इसमें रहता है। जिसने अपने परमात्मा स्वरूप जीव जन्म को जान लिया कि मैं तो परमात्मा का स्वरूप हूँ, वो कैसे रहता है? वो परमात्मनिष्ठ जीव इस शरीर आदि को स्वप्न के तुल्य मिथ्या मानता हुआ रहता है। निष्पाप श्री राम, यह प्रपंच दीर्घ काल तक बने रहने वाले स्वप्न के समान मिथ्या ही दिखता है। चंद्रमाओं की भ्रांति के समान तथा पहाड़ी भूमि में घूमते हुए पुरुष को घूमते दिखने वाले पर्वत के समान मिथ्या ही दृष्टिगोचर होता है। जिसकी अज्ञानमयी निद्रा टूट गई और वासनात्मक भावना गल गई, वह ज्ञानवान पुरुष इस संसार रूपी स्वप्न को देखता हुआ भी नहीं देखता हुआ। कितनी गजब की बात बताई। जिसकी अज्ञानमयी निद्रा टूट गई, मतलब अज्ञान की निद्रा में सब सोए हैं, मूड बने हुए हैं, यानी माया की निद्रा में, और वासनात्मक भावना गल गई। भावना तो बताया ना, भावना, वासनामय भावना, कामनामय भावना खत्म हो गई। वह ज्ञानवान पुरुष इस संसार रूपी स्वप्न को देखता हुआ भी नहीं देखता है। वो देखता सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो नहीं देखता, यानी इग्नोर कर देता है। ठीक है, बस चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो खोया रहता है भगवान में, तो देखता हुआ भी नहीं देखेगा। इसे मिथ्या समझता है, मिथ्या झूठा समझता है। समझ गए? वास्तविक नहीं है। वास्तविक जो प्राणी वास्तविकता तक पहुंच जाएगा, वास्तव में वो ही अपने जीवन को सफल कर पाएगा और भक्ति में आगे बढ़ पाएगा, सबको भी बढ़ा पाएगा। जो वास्तविकता में, यथार्थता में जीता है, फिर उसके कर्म कांड, व्रत, उपवास, धर्म, ये सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे। श्री राम, जीवों के स्वभाव से कल्पित यह संसार, जिसको मोक्ष होने से पहले तक निरंतर प्राप्ति होती रहती है, अनात्म ज्ञानी के ही अंदर सदा सत्य सा विद्यमान रहता है। छूट जाएगा मतलब ये नहीं है कि छोड़ देंगे, वो छूट जाएंगे मतलब वो बस ऊपर ऊपर से करेंगे कि भगवान का बनाया हुआ है, ये तीर्थ है, ये भगवान का स्थूल शरीर है, तो वो जाएंगे। हाँ, श्री हरि ने यहाँ चरण रखे थे, हरिद्वार में यहाँ चरण रखे थे, यहाँ पे भगवान आए थे, यहाँ पे महाभारत हुई थी, उस स्थान पे जाएंगे, उसको नमन करेंगे। लेकिन ज्ञान जब हो जाएगा तो स्थिति अलग ही हो जाएगी। अब देखो, जैसे दो बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक बच्चा तो
पढ़ा नहीं, याद नहीं है प्रश्न का उत्तर, एक पढ़ के याद कर रहा तो फटाफट लिख रहा है और एक उसको ताक रहा है। वो एक उसको ताक रहा है, पूरी साल बराबर पढ़े तो जीवन तो बराबर चल रहा है, लेकिन एक को ज्ञान हो गया तो वो तो भगवान में मिल जाता है, और जो अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ है, वासना भावना में, वासना कामना संसारी इच्छा भरी हुई है, वो ताकता ही रह जाता है और फिर और कोई माँ की गर्भ में चला जाता है। रघुनंदन, यह जगत यद्यपि सब प्रकार से संपन्न दिखाई देता है, तथापि यहाँ वास्तव में कुछ भी संपन्न नहीं है। संपन्न दिखाई देता, कुछ भी संपन्न नहीं है। नश्वर है, आज है, कल खत्म, भूकंप आया, पूरा हो गया। यह आभास मात्र एवं मन का विलास मात्र है, मतलब नगण्य हो जाता है ज्ञानियों के लिए ये स्थूल का धन। अतः शून्य यानी असत्य रूप में ही स्थित है। मन का संकल्प मात्र ही इसका स्वरूप है। जहाँ भी यह प्रतीत होता है वहाँ स्वप्न में देखे गए नगर के समान शून्य रूप ही है, केवल आकाश रूप में ही स्थित है। शून्य रूप है, स्वप्न के जैसे हैं। क्यों है स्वप्न के जैसे? स्वप्न के जैसे क्यों बताया? मिथ्या क्यों बताया है? वास्तविक और सत्य क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि जिसका भरा पूरा घर था, उनके घर में देखते हैं एक सदस्य गया, दूसरा गया, तीसरा गया, बच्चियाँ ससुराल चली गई, बेटे कमाने चले गए, बचा कौन? ताला लग गया घर के। अरे इतना भरा पूरा परिवार था, क्या हुआ? ताला। तो स्वप्न के जैसे ही हो गया ना, स्वप्न में ऐसे ही होता है, क्या क्या दिखता है और फिर कुछ भी नहीं उठते हैं। तो हमने ऐसे परिवारों को भी देखा है, हमने अपने परिवार में भी देखा है, एकदम खाली, रिक्त। तो स्वप्न के जैसा ही तो है, केवल आकाश रूप में स्थित है। शरीर आदि के रूप में जो ये तीनों लोक दिखाई देते हैं वे सब के सब मन से ही कल्पित है। जैसे पदार्थों के देखने में नेत्र कारण है, उसी प्रकार उनके स्मरण मात्र में मन कारण है। अतः मन कल्पित यह जगत अतीत की स्मृति के ही तुल्य है। स्मरण काल में वह पदार्थ रूप से विद्यमान या उपलब्ध नहीं है। श्री राम, मन की इस अद्भुत शक्ति को तो देखो। उसने अपने से उत्पन्न हुए इस शरीर को अपनी भावना या संकल्प के द्वारा ही प्राप्त किया है। इसलिए लोग उस मन की कल्पना को संपूर्ण शक्तियों से संपन्न समझते हैं। देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी प्राणी मन के द्वारा अपने संकल्प से ही रचे गए हैं। अपने संकल्प के शांत होने पर तेल रहित दीपक की भांति वे सब शांत हो जाते हैं। महामते, देखो ये सारा जगत आकाश के समान शून्य, मन की कल्पना मात्र से विकसित तथा दीर्घकालीन स्वप्न के तुल्य मिथ्या ही प्रकट हुआ है। विशुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन, इस जगत में कभी कोई वस्तु वास्तव में न उत्पन्न होती है और न उसका नाश ही होता है। यहाँ जो जन्म और मरण दिखते हैं वे सब मिथ्या ही है। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों का ताप बढ़ने से उसमें मृग तृष्णा का दर्शन होता है, उसी प्रकार मन के संकल्प से ये ब्रह्मा आदि सभी प्राणी बिना हुए ही दिखाई देते हैं। संसार में जितनी आकार राशियाँ दिखाई देती है वे सब के सब दो चंद्रमाओं के भ्रम की भांति असत है, मिथ्या ज्ञान की घनीभूत मूर्तियाँ है तथा मनोरथ की भांति संकल्प में प्रकट हुई है। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है। जैसे नौका द्वारा यात्रा करने वाले पुरुष को नदी के तटवर्ती वृक्ष और पहाड़ आदि मिथ्या ही चलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इस दृश्य आकारों की परंपरा नित्य असत्य होती हुई सत्य सी प्रकट दिखाई देती है। माया से ही जिसकी ठठरी रची गई है और मन के मनन से ही जिसका निर्माण हुआ है, ऐसा जो यह दृश्य जगत है इसे इंद्रजाल ही समझो, यानी धोखा समझो। यह सत्य नहीं है। तो भी सत्य के समान स्थित है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा ही है। फिर इसके लिए उससे भिन्न होने का प्रसंग ही कहाँ है? यदि कोई प्रसंग है तो कौन और कैसा है? वह भिन्नता या भेदभावना कहाँ स्थित है? यह पर्वत है, यह ठूठा वृक्ष है इत्यादि रूप से जो जगत के आडंबर का विलास है यानी सुख भोग है, वह मन की भावना के दृढ़ होने से असत होता हुआ भी सत्य सा दृष्टिगोचर होता है। जैसे
महान आयोजनों से पूर्ण स्वप्न भ्रम ही है, वास्तविकता नहीं। उसी प्रकार मन के द्वारा रचे गए इस जगत को भी दीर्घकालीन स्वप्न ही समझो। जो मूढ़चित मानव अपने संकल्प से उत्पन्न हुई मनोरथमयी संपत्ति को स्वरूप से युक्त यानी सत्य समझकर उसका अनुसरण करता है, वह एकमात्र दुख का ही भागी होता है। यदि परमात्म स्वरूप यथार्थ वस्तु न हो तो लोग भले ही अवस्तु रूप यानी तुच्छ वस्तु का रूप संसार का अनुसरण करें, परंतु जो यथार्थ वस्तु परमात्मा का परित्याग करके अवस्तु रूप यानी तुच्छ वस्तु को संसार का अनुगमन करता है, वह नष्ट हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ से वंचित रह जाता है। खाली तुच्छ वस्तुओं के पीछे, संसार के पीछे भागता है, वो परमात्मा से वंचित रह जाता है। जैसे रज्जु में सर्प का भय मन का व्यामोह है यानी धर्म मात्री है, उसी प्रकार यह जगत भी मन का भ्रम ही है। मन की भावनाओं की विचित्रता से जगत चिरकाल तक प्रतीति का विषय बना रहता है। जल के भीतर प्रतिबिंबित हुए चंद्रमा के समान चंचल जो मिथ्या उदित हुए पदार्थ है, उनसे इस लोक में मूर्ख बालक की ही धोखा खा सकता है, तुम जैसा तत्वज्ञानी नहीं। यह जड़ संघात देहादि रूप जो विशाल जगत दिखाई देता है, मिथ्या ही है। मन के मनन से ही इसका निर्माण हुआ है। जैसे हृदय में स्वप्न या संकल्पमय नगर निर्मित होता है, उसी प्रकार यह जगत भी मन के संकल्प में ही निर्मित हुआ है, वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। यह दृश्य प्रपंच मन के संकल्प से उत्पन्न होता है और उसके संकल्प रहित हो जाने से विलीन हो जाता है। मन के संकल्प से ही होता है। मन में संकल्प आया, हमने भी बहुत किया, लोगों का बहुत काम किया, एक पशु के जैसे हम लगे रहते, 1 मिनट का भी सांस नहीं लिया, कर्म में रत रहते। ठीक है, अच्छे कर्म किए हमने, अच्छी भावना से किए, हमें फल अच्छा मिला, लेकिन जब कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो हमारे कर्म ही काम आते हैं, बाकी कोई काम नहीं आता। हाँ, सत्संग जरूर काम आ जाएगा। सत्संग का रिश्ता परमार्थ का रिश्ता होता है और बाकी स्वार्थ का रिश्ता होता है। और सत्संग में आके भी यदि स्वार्थ है तो फिर वो सत्संग का रिश्ता भी नहीं है, क्योंकि वो तो रिश्ता तो सत्य का होता है ना, उसमें परमार्थ ही होता है। परमार्थ का मतलब सच्चा सुख, उत्कृष्ट, सर्वोत्तम। मन के मनन से इसका निर्माण हुआ है। जैसे हृदय में स्वप्न या संकल्पमय नगर निर्मित होता है, जैसे हृदय में स्वप्न या संकल्पमय नगर निर्मित होता है, उसी प्रकार यह जगत भी मन के संकल्प में ही निर्मित हुआ है, वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। यह दृश्य प्रपंच मन के संकल्प से उत्पन्न होता है और उसके संकल्प रहित हो जाने से विलीन हो जाता है। इस तरह यह समृद्धिशाली गंधर्व नगर की भांति बिना हुए ही दिखाई देता है। हृदय में मन के संकल्प द्वारा कल्पित विशाल नगर का विध्वंस अथवा अभ्युदय हो जाने पर तुम ही बताओ किसके क्या हानि होती है या किसको क्या लाभ हो जाता है। जैसे बालकों के मन में खेल के लिए बने हुए गुड़ियों या खिलौनों के द्वारा पुत्र, पशु आदि व्यवहारों की कल्पना होती है, उसी प्रकार यह जगत भी सदा मन से ही प्रकट होता है। जैसे इंद्रजाल के द्वारा रचित जल के भ्रष्ट होने पर किसी का कुछ भी नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्या प्रकट हुए इस संसार के नष्ट हो जाने पर भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। जो वास्तव में असत्य ही है, वह यदि अविद्यमान हो जाए तो किसका क्या बिगड़ गया। इसलिए संसार में हर्ष और शोक का आधार कुछ भी नहीं है। महामते, जिसका सदा से ही अत्यंत अभाव है, उसके नष्ट होने से क्या नष्ट हो जाता है, और जब किसी का नाश ही नहीं होता तब उसके लिए दुख का क्या प्रसंग है। कहने का तात्पर्य कि शरीर जो नाशवान है तो इसका क्या, आत्मा का तो नाश होता नहीं, उसका क्या बिगड़ जाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा।
जो नश्वर है उसका बिगड़ेगा। तो कह रही हैं जो या वास्तविक जो रूप है उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, यही वास्तविक रूप है। लेकिन हम इस रूप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इसको। क्यों? अविद्या के कारण। एकमात्र प्रपंच का ही विस्तार करने वाले इस असत्यभूत समस्त संसार में ग्रहण करने योग्य कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे विद्वान पुरुष ग्रहण करने की इच्छा करे। इसी प्रकार जो सर्वथा सत्यभूत ब्रह्म तत्वमय है, उस समस्त त्रिलोकी में कौन सा ऐसा है पदार्थ यानी घृणा के छोड़ने लायक पदार्थ है जिसका विद्वान पुरुष त्याग करे। अर्थात तीनों लोक ब्रह्मभूत होने के कारण चिन्मय है, उनमें विज्ञानानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य कोई पदार्थ नहीं है जिसका त्याग किया जा सके। आदि और अंत में जिसका अभाव है उसका वर्तमान में भी अभाव ही है। अतः श्री राम जो अज्ञानी इस असत संसार की इच्छा करता है उसको असत यानी जड़ संसार ही प्राप्त होता है। आदि और अंत में जो सत्य है वर्तमान में भी वह सत्य ही है। अतः जिसकी दृष्टि में सब सत्य परमात्मा ही है उसे सर्वत्र परमात्म सत्ता का ही दर्शन होता है। सत्य था, है और रहेगा। सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सत्य में परिवर्तन होता रहता है। सत्य क्या है? जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो अटल है, जो निश्चय है, उसे सर्वत्र परमात्मा सत्ता का ही दर्शन होता है। जल के भीतर जो असत्य भूत चंद्रमा और आकाश तल आदि दिखाई देते हैं उन्हें अपने मन के मोह के लिए मूर्ख बालक ही पाना चाहते हैं, उत्तम ज्ञानी पुरुष नहीं। मूर्ख ही विशाल आकार वाले अर्थ शून्य कार्यों में सुख समझकर संतुष्ट होता है, किंतु अज्ञान के कारण उसे अनंत दुख ही प्राप्त होता है, सुख नहीं। कहीं पर भी कोई भी सुख नहीं है। और आप देख लो, और सब जगह सुख है। क्यों? सुख तो मनुष्य के मन के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो दुख को भी सुख मान लेगा, चलो मेरा प्रारब्ध गल गया, और नहीं तो सुख में भी दुख मान लेगा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज वशिष्ठ मुनि के यूं कहने पर दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए। सारी सभा के लोग मुनि को नमस्कार करके सायंकाल की उपासना के लिए स्नान करने के लिए उद्देश्य से उठ गए, और रात बीतने पर दूसरे दिन उदित हुए सूर्य देव की किरणों के साथ साथ फिर सभा भवन में आ गए। और इसी के साथ ये सर्ग 44 से 45 तक का पूरा हुआ। ओम भाव योगी देवाय नमः।